ये से टिक पाट टिक पाट आज ऐसी क्या रहती है? फूले रहती है तो फूले रहती है। तो ये सुबह सुबह आज चल रहा है टीका होली का। होली बाद टीकू ने बिला द्वितीय दिन हो द्वितीय दिन टीका आज बेल्ले छले रहेगा आ होली टिक को नहीं ब्या आ होली टिक बियो अबीर गुलाल टिक कन्नेर ब्या अच्छा हो अबीर गुलाल टिक कन्नेर ब्या में धन्यवाद और के को अबीर गुलाल चढ़ाई जने अबीर गुलाल होने भी टिक मतलब जैसे चूड़ने जोने। तो ये आज होली समापन के बाद आज टीका है, तो टीके का कार्यक्रम ये किया जा रहा है। थोड़ा सा अबीर लगाया जाएगा आज भी। दाम्पत्य टिक सा आज ये दाम्पत्य टीका जो हमारा होली की जो परंपराएं हैं, जो हमारे दाम्पत्य जीवन में ये सब कार्यक्रम आते रहते हैं। और गांव पहाड़ में हम खेती किसानी से जुड़े रहते हैं, कल्चर से जुड़े रहते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं। तो ये सब हम प्रकृति के साथ मनाते हैं, प्रकृति के ये त्योहार होते हैं। जतुक न लोन खिल्ला हुतुक न दगा मनाई जने बे यो टिक उसके यो टिक होने बे देवर भोज और भाभी ननद। तो आज होली का टीका सारे परिवार के साथ, जो हमारा परिवार है दाम्पत्य है, तो उसके साथ ये होली का टीका। महिला पुरुष में असली टिक होने बे आज और दाम्पत्य टिक तब कई जने बे लगा भी नहीं है नहीं कभी करया मैंने। अच्छा मोनू का हो गया। तो ये होली का टीका आज जाग रहे हैं, बची रहे हैं, ये दिन यो बाहर भेट न रहे हैं और इसी का होली खेलने रहा जी रहा जाग रहा तुम्हारी जोड़ी बच रहो और देवर भोज ने जोड़ी बच रहो बची गया और ये दिन यो बाहर तो मैं बाप नौ खाद में दे धरना आज खाद में दे धर दे हो तो दीदी साग बाद में दे धर दे आज सब नौ खाद में धरना बार हो ठीक आज कह दे टीका बधाई होली टीका बधाई कह दे सपन सब मेरे तरफ पे होली का बधाई भाई खूब किले ठीक भो ठीक किले सब लोग ठीक हुआ आज सब लोग भो आज बैठे लाग अब हरियालाल फिर सौभाग्यपति फूलपति धनपति खूब खूब अब तो भजी ले। तो मेरा भी टीका तो ले बैठ तो कभी टीका करके चले गया। और इस तरीके से आज हमारा ये टीके का कार्यक्रम हो गया संपन्न, होलियाँ हो गई संपन्न। और अब हम लग जाएंगे अपने खेती बाड़ी घर गृहस्थी के कार्यक्रम से। और मित्रों गांव पहाड़ में यही सब होता है और यही सब वर्षों से होता आया है कि लोग ऋतुवार और माह पक्षी दिनचर्या ये सब जीते हैं और इसी सब चीज़ को निभाते हैं। ये मिठाई और पुआ और की बनेला आ मोणी बड़ा मोणिया देखो तो मोणी को ठहरी देखो ले मोनी बड़ी दो मोनिया बड़ी में लोनी था होली में मोनी बहुत बड़ी। ये पकवान है गांव पहाड़ के, पुआ है, मोणिया है। तो होली टीका कह दे बधाई सपन सब सपन कर बधाई आशीर्वाद दी दे आशीर्वाद तो भूलना बस चार आंसर मिल गई ये इनको भी पता है हमारा त्योहार आ गया करके। ओहो ठीक 8 बजे मर के भी नहीं गोठा टाइम है समझे। तो मित्रों दाम्पत्य जीवन में हमारे ये भी ठहरे, अब इनके साथ भी मनाना हुआ कि शरीर नहीं मोणी बड़ा ला रही है। ओ हो ये मोणी। तो मित्रों ये है मोणिया और आज विशेष रत्ते अमन फुर्सत न भे
तो मैं इसको दिखा नहीं पाया आपको। ये हुआ मोनिया, ये किला होल ना इले उजर हुने तकान मकान जर हुई चल। ले अब मोनी ले खाने लग रही हूँ, ये इनको खाने की होगी तो इनको भी खिलाया जाएगा। इनका भी टीका हो गया। ले टीका ये अभी देखिए इनका भी ये दाम्पत्य है। ललिता की द्वि चेली छन, ये पुष्पा और गोपिका। आ बुधवार से चार से दिन बिटोल ले गए दिल पूजिया सामने हैं? आ बुधवार ले से हाँ और 13-14 पैठ है गए हाँ ये चली ना क्यों दिल पूजिया सामने बिटोल ले गए या। तो उन्हें ना बिटोल ले गए हो तो आज ललिता फैमिली वाले ना बिटौल लेकर आया मैं। हाँ यो ये तो बड़ी मोनी ये खान लग रहा ना हो। ललता की वजह बड़ो पे ललता दे दूध जरा भी लियो अभी ले दी नॉन दियो नहीं बरवा। ओ गिटिल दे ये चार पहल बिटोल था आज ये बिटौला भी हो गया इनका। ये देखो है ले ओहो लूट मार गया, लूटो शहर बाजार। इस तरीके से आप हमारे चैनल को देखते रहिए। साल का कोई दिन ऐसा नहीं मिलेगा जब त्यौहार नहीं होते हमारे, और कोई महीना नहीं होगा जिसमें हमारे त्यौहार नहीं आते हैं। तो बस हमें इन तिथियों के साथ जीना आ जाना चाहिए और सब कुछ चलते रहता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी भी चलती है, काम भी चलता है, तिथि त्यौहार भी आते हैं, वो भी चलते हैं। तो बस अगर हमें कुछ करना है तो इन सब का खिलाड़ी बनना है, यानी इनको खेलना है। जो लोग दर्शक होते हैं तो उनके लिए लोग जो है ना तरह तरह की फिर चीज़ें पेश करते हैं, परोसते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी होता है, जो खेलता है, जो खेत में जाता है, इन गाय बच्चियों के साथ रहता है, घर में रहता है, तो ये त्यौहार उसके लिए बड़े मायने रखते हैं। तो मित्रों, हम जो गांव पहाड़ की हमारी जीवन शैली रही है और हमारे बुजुर्गों ने इन सब चीज़ों को गढ़ा, इसलिए गढ़ा कि ये सब प्रकृति के इर्द गिर्द रहती है और प्रकृति के साथ साथ हम इन त्योहारों के साथ हम अपने को भी जीवंत करते हैं, अपने को भी जीवित रखते हैं और इन त्योहारों को भी जीवित रखते हैं। तो हम मनुष्यों के और जीवों के साथ का एक बंधन होता है त्यौहार, और ये त्यौहार आते हैं तिथि के हिसाब से, तिथि बार गते। तो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक होता है गांव पहाड़ में और हमारे हिंदू सनातन कल्चर में कि कौन आज कौन सी तिथि है, कौन सा बार है, कौन सा गते है, सूर्य दक्षिणायन की है, उत्तरायण की ओर है, कौन सी ऋतु है। तो हमारा जो खान पान रहा है, हमारे पूरे देश का जो क्लाइमेटिक जोन रहे हैं, वो ये सब ऋतु आधारित है। और ये सब विशेषतर हमें, जो हम हिमालयी क्षेत्रों के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर हमें हर ऋतु का आभास होता रहा है पहले से। तो ये ऋतुराज बसंत में इस तरीके का हमारा एक विधान रहा है जिसे हमने होली के रूप में खेला। और मित्रों, अब चैत्र का महीना ये चल रहा है और हमारे नव वर्ष भी आता है। तो नव संवत्सर, और इसको ब्रह्मा की सृष्टि का महीना भी कहा जाता है चैत्र को। तो जब भी सृष्टि उत्पन्न हुई होगी तो इसी महीने उत्पन्न हुई होगी। ये शुरुआती महीना रहा होगा हमारे सृष्टि में जीवों के पनपने का, जीवों के होने का। तो इस मौसम में सारे फल फूल आते हैं, पेड़ पत्तियां में नए फ्लेवर आते हैं। और ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी होता है, मनुष्य के साथ भी होता है। उसके शरीर में भी विभिन्न प्रकार के रक्त संचार होता है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं और शरीर भी त्रिदोष, वात पित्त कफ, इसके त्रिदोष होते हैं। तो इन त्रिदोषों को शांत करने के लिए भी इस ऋतुराज के मौसम में हम इसको योगा, प्राणायाम, व्यायाम, ये भी हमारा होली का एक रहता है जिसमें हम पूरा 7-8 दिन मस्त रहते हैं, होली खेलते हैं, मानसिक रूप से गाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो शुक्ल पक्षी की पूर्णिमा तक का ये पक्षी रहता है इन 7-8 दिनों का, इस जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है और उस टाइम पे उसकी प्रभावी शक्तियाँ मनुष्य के ऊपर भी रहती हैं। तो इन सब को बैलेंस करने के लिए हम ये सब होली का विधान खेलते हैं। और ये हमारी एक जो
हमारा जो क्लाइमेटिक सिस्टम है, क्लाइमेटिक जोन है, जो हमारा गांव पहाड़ का अपने अपने गांव का परिवेश है, तो लोग उसके अपने अपने परिवेश के अनुसार इसको खेलते और जीते हैं। तो इन्हीं बातों में कल हमारे एक मित्र कह रहे थे कि आपने कहा चैत में बंदर चैता बानर ने फल टिप खाई उसको ना हमें, होते मतलब ना तो हमारे लिए उसको कि मागी मुची मोनी फागुन मुची गा चैता बानर ने फल टिप खा। तो मित्रों ये एक पूरा प्रदर्शन है, पूरा एक फलसफा जो कहा गया है पहाड़ी में कि ये मतलब ये जो माघा महीने बैठे गर्मी शुरू है जैसे पहले हमारे गांव पहाड़ में, तो मौन मुचड़ बैठ जाए, यानी कि खेतों में सरसों फूलने लग जाता था। तो मधुमक्खी जो जाड़ों के दिनों में अपने छत्तों के अंदर रहती थी, बाहर नहीं निकल पाती थी, तो वो मधुमक्खियाँ धीरे धीरे माघ के महीने से बाहर निकलना शुरू कर देती थी, फूलों में मस्त हो जाती और फूल खिलने लगते थे, अपने लिए पराग लाती थी और अपनी कॉलोनी बनती थी। और फिर माघ के लास्ट फागुन के शुरुआत में उनके बकछूट होते हैं, उनकी कॉलोनियाँ अलग हो जाती हैं। तो माघ के महीने से मौन मुचना शुरू हो जाता है, मतलब अपने लिए घर बनाने की तैयारी भी करता। और फाल्गुन गाय गेहूं गाड़न झाड़ रही भी तो खूब है। गेहूं के खेतों में घास हो जाती है फाल्गुन के महीने में, जब खूब जाड़ों में बारिश रहती थी और फाल्गुन में हो जाता था हमारा घास शुरू, गेहूं गाड़न। तो गायों को मूंचने का मतलब गाय चराने के लिए नहीं गाय नहीं, इतु झाड़ है जने भी जैसे बरसात में उन्हें हाँ। खूब इतु मुख धो घास है जने भी गाय मस्त है जने तो गाय मस्त हो गई, कहने का मतलब गाय के पेट के लिए भी चारा हो गया। और उधर चैता बानर ने फल टिपका है। तो आपने सुना होगा काफल पाको चैतो, चैत की लास्ट में काफल पकना शुरू हो जाते हैं। तो चैत मास के लास्ट में जब जंगलों में फल पकने शुरू हो जाते हैं, काफल हो जाते हैं, तो किरमड़ हिसालू, तो बंदरों के लिए भी वहाँ पर पर्याप्त खाना हो जाता है। खेतन में गेहूं और खेतों में गेहूँ। तो इस तरीके से हम अब एक अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ, नए कलेवर के साथ जीने की हमारी ये विधा रही है, इसी के साथ हम जीते हैं। और इसके जीने के लिए हम ये सब कार्यक्रम सुबह 4 बजे से शुरू करते हैं। तो मित्रों, हम गांव पहाड़ में इन सब प्रक्रियाओं से जब जीते हैं तो हमारा दिन बड़ा लंबा खींचता है। यानी कि सुबह 4 बजे से उठे और फिर दिन भर से काम करते करते शाम के 7, 8, 9 बज जाते हैं। तो बताइए कि इतना लंबा दिन हम बना सकते हैं। तो ये सब मित्रों मनुष्य के हाथ में बहुत चीज़ें हैं जिससे हम इस पृथ्वी को, अपने दिन को अगर लंबा कर सकते हैं तो अपने जीवन को भी लंबा कर सकते हैं और इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को भी लंबा खींच सकते हैं। ये हमारे पुराने मनुष्यों की विधा रही है और इसी विधा के आधार पर वो अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या और ऋतुचर्या करते थे। हो गई तो खाई पी चढ़ी मोटी भई, मलकत मलकत घर को गई। घर को गई मतलब जड़न में चिड़िया आजनी भे तेल घाटिन में जहाँ गर्म हो थोड़। अब गर्मी उड़ गए जब उच्च डन नहीं ले गया, खा पी बेर मोट है बेर ले गया हूँ आप उच्च डन। तो लास्ट में तो अभी की खाई पी चढ़ी मोटी भई, मलकत मलकत घर को गई। फिर जब गर्मियाँ बड़ी चरम पर आ जाती हैं तो जो यहाँ प्रवासी चिड़ियाँ आती हैं गांव पहाड़ में, वो खा पी करके गेहूँ खा पी करके मस्त होकर के फिर अपने हिमालयी क्षेत्रों की ओर चले जाती है। तो इन सारे गानों के, इन सारी चीज़ों के बड़े अर्थ रहे हैं और गांव पहाड़ में इसको पूरा लोग जीते थे। यानी कि हम खिलाड़ी रहे हैं, गांव पहाड़ के पुराने लोग जो इन चीज़ों को खेलते थे। आज हम क्या हैं, दर्शक हैं। तो दर्शक के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं और लेकिन एक तरफ लोग इसको गाते थे, जीते थे, होली गाते भी थे, खेलते भी थे, खाते भी थे। तो ये होता है। आज क्या है, हम बैठे हैं, लोग हमें दिखा रहे हैं तरह तरह के आइटम बना करके, लेकिन हम उसको जी नहीं पा रहे हैं। इन सब बात ना दगाड़। अब कमला आज एक बड़े जो मीठा और गुजिया बनी उड़ा मेल सब भीतर दर रही। एक आइलो बाड़ में देखो इनमें धरू ने मेथी धुआं सुखाई हुआ, मुझे डबले चला गई। तो मित्रों, ये मिठाई के डब्बे होते हैं हमारे, ये ले हम कूड़ा में नहीं डालूंगा। ये होता है शुद्ध जो है हमारा वो कागज और पॉलिथीन नहीं होता, तो इसमें हम डालेंगे धुंगार, ऐसा बताया जा रहा है। ये खाली मुँह चला रही है। तो कमला बता ले आज दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुड़ गांव में बुला रही हूँ
और हम लोग उठ बेरन दिनचर्या में लग गया। हमारी दिनचर्या शुरुआत है गए रत्तक बज गया 8:30 बजी और बहुत थकान ले लग रहा कि एक हफ्ता हमें पूरी होली खेली। आज होली टिक छ हमें टिकले करिए। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छ 27 मार्च 2024 फाल्गुन कृष्ण पक्षी फाल्गुन 14 गते पिंगल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु द्वितीया तिथि आज द्वितीया तिथि और दाम्पत्य टीका छ आज अबीर गुलाल टिक करी जा। तो मित्रों ये बटी मैयाक देवदार देखी रोनन मैयाक मंदिर में ठीक 8:30 बजे भोग लगा। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो जी रहा जग रहा बची रहा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगा सब लोग बेल्यक होली समापन छो बेल्यक होली देखो और अब हम नाश्ता बन करनो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो मित्रों आज होली दाम्पत्य टीका की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। और आप होली टीका सब लोगन का बहुत बहुत बधाई से शुभकामना छे। और अब ये दिन बार भेटने रहा फिर अगले साल फागुन में होल अगले साल होल फागुन में जाल ये साल चैत में। और ये है हमारा उल्लास। तो मित्रों ये हमारा आया है औलाद जिसके साथ हमने होली खेली और इसके बाजे को भी हमने आज अभी चढ़ा दिया और ये और इन नबल को भी टीका चढ़ा दिया। जय हो जय हो जय हो। नबल अखाड़ में लेटा किया और यह तो ये हमको होली खिलाता है बाजा बजाता है 7 दिन और हमारे गुमानी होली उत्थान समिति का हमारा ये बाजीगर है हमारा साथ देता है। हमारा साथ देता है। का 1 बजने वाला है और इस तरीके से हम छरड़ी की होली मना रहे हैं। और अब हमारे आज की होली का अंतिम पड़ाव आ रहा है, अंतिम घर जहाँ पे हम होली खेलेंगे और सारे औलाद अब जा रहे हैं। तो ये मृदुल पंत है। कितने दिन होली में आया? तो पूरी होली में आया ना? पूरी होली खेली? तो मित्रों ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा 7-8 दिन होली खेली है। ये सब बच्चे आए हैं होली खेलने और ताबड़तोड़ इन्होंने होली खेली है। ये कितने दिन होली खेली है जीते रहो? 8 दिन लगातार होली खेली है। तो इन छोटे बच्चों ने भी 8 दिन लगातार होली खेली है। तो ये बच्चे अभी से होली के रंग से रंगे हैं। और ये पापा का नाम क्या है? आपको हैप्पी होली। आपको भी और गुरु आपको भी। ये बीच वाला कौन है? ये है
जगतारण
खरिक सुनौली धुरौली ग्रामवासिन के घरों इन सबको पूत परिवार जीरो हो लाख से बड़ी। आज को बसंत तुम सब हुलारिन के घरों सबको पूत परिवार जीरो हो लाख से बड़ी। वर्ष दिवाली वर्ष सभी हुजारों को सभी ग्रामवासियों को
गुमानी होली उत्थान समिति की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतने सुंदर, इतनी शांतिपूर्वक ढंग से ये होली को संपन्न किया। आशा करता हूँ सभी युवा वर्ग, सभी बुजुर्ग, सभी बच्चों के यही विचार आते हैं, ऐसी भावना आती रहे और अभी आप होली मनाते रहेंगे, ठीक है। एक 2 मिनट मेरी बात सुन लो पहले। 2 मिनट का टाइम लेता हूँ आप सभी का। 2 मिनट आप बैठ जाएंगे यहीं पर और कुछ नहीं बताना है होली के बारे में, सब ठीक हो रहा है। सिर्फ मैं आय व्यय का बता देता हूँ, इस साल की कितनी आय हुई और कितना व्यय हमारा हो रहा है। थोड़ा बैठ के 2 मिनट बैठ के कहीं पर भी यहीं पर श्री ओम प्रकाश जोशी जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी और सचिव हमारे श्री गिरीचू जी और सभी गणमान्य सदस्य कमेटी को और सभी उपस्थित हुराद, सभी को मेरा सादर नमस्कार है और सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं मैं दिल से कि इतनी शांतिपूर्वक ढंग से तुमने ये होली को संपन्न किया और भगवान ऐसी सद्बुद्धि दे तुमको आगामी वर्षों में भी तुम इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ होली मनाओ और बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से इस बार की होली संपन्न हुई। तो कमेटी की ओर से मैं सभी को धन्यवाद अदा करता हूं। सब लोग थके हैं, नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, ज़्यादा शब्द नहीं कह के थोड़ा मैं आय व्यय का बता दूं। इस साल की जो होली का हमारा ऐसे आय हुई, 1 मिनट बात सुनो। वहाँ से 2600 रुपया 2600 रुपया वहाँ से चंदा हुआ। द्वितीय दिवस त्रयोदशी को हमारे मोहल्ले में और तल्ला गांव के मोहल्ले में होली हुई, वहाँ से भी 2600 रुपया 2600 रुपया चंदा हुआ। तृतीय दिवस चतुर्दशी को जजुट में होली से 3000 रुपया चंदा हुआ है और चौथे दिवस पिपलेत उखलकटिया जमरानी की होली से 1600 रुपया चंदा प्राप्त हुआ है और पांचवें दिवस पौर्णमासी को खरीक और सोनौली से 1700 रुपया चंदा हुआ है हमारे पास और आज छरड़ी के दिन धुरौली से 3800 रुपया हमें चंदा प्राप्त हुआ है और भगवान सिंह सनौब श्री स्वर्गीय श्री गणेश सिंह जजुट, इन्होंने सबसे अधिकतम राशि 1000 रुपया हमको चंदे में दिया है और काफ़ी लोग इसमें जो हैं हमारे 500 रुपया जिन्होंने चंदा दिया है वो लोग हैं। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। अब ये टोटल हिसाब जो हो रहा मेरा 15,300 रुपया हमारे पास इस साल प्राप्त हुआ है और पुराना हमारे जो खाते में था 90,367 रुपया दिसंबर में हमने उसमें एंट्री कराई थी, वो ब्याज सहित 90,367 रुपया पहले का है। तो ये टोटल धनराशि होगी 1,05,667 रुपया। अब इस बार हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं, सिर्फ बाजगिर का हमने देना है इस बार की होली में। और अगले साल के लिए हमारे पास परसों प्रस्ताव आया था कि एक जोड़ी हारमोनियम और तबला हमने क्रय करना है, दूसरा एक माइक सिस्टम, ये 3 चीज़ हमने खरीदनी है। इसी पैसे में खरीदा जाएगा। तो बाजगिर का यहाँ पर पेमेंट करेंगे। बाजगिर का पेमेंट करने के बाद 1,01,667 रुपया हमारे कोष में अवशेष रहेगा, जिसको कल परसों की डेट में खाते में जमा कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो मित्रों, इस तरीके से हमने 7-8 दिनों तक होली खेली और की गई, फिर होली खेली खाली सब मथुरा ही नहीं गए। तो मित्रों, अब हम गाँव पहाड़ में अपन खुरतुर में लग जानो, काम धाम में खुरतुर में नहीं इधर उधर जड़ बहक गए दिन फागुन उनका। तो अगले फागुन में अब होली आएगी। तो मित्रों, इस बीच गांव पहाड़ के प्रत्येक गांव में दूर शहरों से बहुत सारे लोग आए, जिन नौकरी पेशा लोग आए, पढ़ने वाले लड़के आए। तो गांव में खूब होली का धूमधाम रहा, होली खेली, होली मनाई। और मैंने भी अपने गांव पहाड़ की होली को अपने चैनल के माध्यम से, अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको इसके विविध रंगों को दिखाया और आपको इन सबसे रूबरू कराया। और कल भी हमने धुरौल में होली खेली, बहुत सारी होलियों को आपको लाइव भी दिखाया। तो ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा।
मित्रों, हम गांव पहाड़ के इन्हीं जो खूबसूरत रंग हैं और हमारे जो तिथि त्योहार हैं और जो हमारी दिनचर्या है जखन कमला बतूँ तीज त्योहार को कबहूँ और ये सीजन, तो ये सब आप लोगन का बतूनो और अगिन कले बताते रहो। तो ये सब आप लोगन कौश लागा जिसमें जरूर अपन राय प्रतिक्रिया दिया और हमारे चैनल का लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। आप राय प्रतिक्रिया जरूर दिया, हमन बढ़िया लगा जब आप लोग राय प्रतिक्रिया दिशा हमन गणी। और बहुत सारे होली हमन से आजले छन, कुछ बैठकी छन रात तो कब दिनचर्या दगड़ कब उन्हन आपको दगड़ शेयर करूँ और बैंक अगिन के हमारे नई साल होने लग रही और बहुत सारे तीज त्योहार आते रोल, हम वो तीज त्योहार ना बारे में आप लोगन का बताते रोन और गाँव पहाड़ों ये कल्चर आप लोग जिया। और मित्रों, जो दूर शहरन में हमारे गाँव पहाड़ा का आदिम रोनन और उन्हें कतिपय अपन नंचना में अपन जवानी में ये सब कार्यक्रम यहाँ गाँव पहाड़ में देखने आल, खेलने आल, खाने आल और ये तीज त्यौहार मनाने आल, तो उन्हन बुढ़ापा में ये हमारा कार्यक्रम देख बेर, हमारा ब्लॉग का जरिया देख बेर अपन लोगन गाँव पहाड़ याद उन्हें और अपन ये वो टॉनी का काम ले करो जरूर देखा। और जो हमारे नई मित्र छन, जो नई हमारे गाँव पहाड़ा रोणी छन और उन लोगन का ये सब कार्यक्रम देख बेर, ये सब दिनचर्या माध्यम जो हम बतूनो, जो पहाड़ी रीति रिवाज बतूनो उन्हन देख बेर अगर गाँव पहाड़ में कब आल तो उन्हन यो तिथि त्योहार यो बाट घाट और अपन गाँव पानी पन्यार ये सब देखना नौल धार, तो ये मैं कस के जनन, कस के रोनन, कस के खेलनन, कस के खानन, ये सब शिव शहूर ले हमारे चैनल द्वारा आप लोगन मिल सके। यही बात है, हम कोशिश करूँ इन सब बात ना दगाड़ आज अब ब्लॉग आप लोगों ने देखिया और होलने आप लोगन का बहुत ढेर सारी शुभकामना और दगाड़ नमस्कार धन्यवाद। आप भिटौलने तुम्हारे पड़े। हाँ, अब आप ये एक और त्योहार जो चल रहा है भिटौलिया, तो तमाम लोग अपनी बहनों को, गांव पहाड़ में रहने वाले भाई अपनी बहनों को भिटौला देंगे और चिल बेटिना भिटौली में है चल लियो। तो पहली लोग बाग आज यहाँ ये देश भिटौली जान छ, वहाँ ये गाँव भिटौल जान छ, तो एक दूसरा कल्चर में जैच अपन भिटौल लिबे दूसरा गाँव जैच, तो आज पैदल रास्ते में जैच और दूर जा जा चिल बेट बिवाई हो उन्होंने अपन बहन का भिटौल देन। तो मित्रों, आजकल अब ये थोड़ा बदली गयो, पहली पकाबे ले जाए खार में और लोग बाग गरीबी में जीज गाँव पहाड़ में, तो आजकल आप सब रुपये ना बात है तो लोग बाग रुपये भेज देना, तो रुपये पोस्टल से भिटौला जरूर भेजते हैं और पकाते भी हैं। और कुछ लोग जहाँ जहाँ नज़दीक में हो सकते हैं, जिनको टाइम है और जिनको आने जाने का रहता है, वो लोग जाते भी हैं, भिटौला दे के आते हैं अपनी बहनों को। तो ये एक और त्यौहार हमारा गाँव पहाड़ में चल रहा है। तो मैं आपको, हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भिटौल पकाने वाले कार्यक्रम से आपको रूबरू कराएंगे और कोई भिटौलिया गांव पहाड़ में आया होगा तो उससे भी मिलाएंगे कि वो क्या क्या भिटौल लेके आया है, पका के लाया है, नगद लाया है, तेल पानी लाया है। कई गोने अपन अपन ये मिले रीत परंपरा से कोई पकाई ले जानन, कोई पीछू ले जानन, कोई बाजार बटे सब सामान ले जावे, फिर वहाँ रात वहीं पकुनन परिवार में मिठाई ले जनन, बताश ले जनन, फल फूल जौले जिले गाँव पहाड़ एक चीज चर में हूँ ये सब ले जनन। और दूर शहरन में जो लोग बैठी थे तो आजकल हम पोस्टल द्वारा और हाथ में हाथ जो ले भेंट हुई अपन बहन वो भेजनो, तो ये आजकल नई नई तरीक आ गया, वो तरीक ने लोग भेज सकन। तो यही सब बातन हम आप लोगन बतून। तो फिलहाल ये बात बतको दगाड़ आप लोगन नमस्कार धन्यवाद।